प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ परमेश्वर के वचन से कि आप अपने घर की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, कि आप कैसे प्रभु यीशु के नाम से अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं। आप जानते हैं आपका घर ईंट सीमेंट का बना हुआ मकान ही नहीं होता है, बल्कि जब उसमें व्यक्ति रहते हैं तो वो प्रेम आनंद से भरा हुआ घर होता है। अगर जिस घर में परमेश्वर होता है तो उस घर में प्रभु की आशीष होती है। तो आप जानते हैं कि शैतान घरों में अटैक करता है। तो शैतान घरों में अटैक किस प्रकार से करता है? या तो बच्चों में लड़ाई झगड़ा कराता है, या तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा कराता है, या फिर कुछ ऐसा काम करता है जिससे कि आप परेशान रहें, आपके घर में बीमारी डालेगा, आप बिस्तर में पड़े रहें। तो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ कि आप कैसे अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है, इस पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं हैं जो मनुष्यों के जीवन में काम करती हैं। जब दुष्ट आत्माएं बाहर होती हैं तो घर में भी पाई जाती हैं, लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो दुष्ट आत्माओं को भागना ही पड़ता है। जब आप शैतान का सामना करते हैं तब शैतान को भागना ही पड़ता है। जब परमेश्वर के अधीन होकर आप शैतान का सामना करते हैं तो वो भाग जाता है। मैं परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बातों को बताना चाहती हूँ जो अगर आप अपने जीवन में अपने घर में अप्लाई करेंगे तो आप निश्चय अपने घर को सुरक्षित रखने पाएंगे। तो मैं पहली बात आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति को मांगें। जब परमेश्वर की उपस्थिति आप अपने घर में मांगेंगे तो परमेश्वर की आशीष आपके घर में होगी, और जब जहाँ पर परमेश्वर होगा वहाँ पर स्वतंत्रता होगी। तो जब परमेश्वर आपके घर में रहेंगे, परमेश्वर को आप अपनी सारी चीज़ों को सौंपेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में और आपके घर को सुरक्षा प्रदान करेंगे। जब आप परमेश्वर को अपना सर्वोपरि मान लेते हैं तब परमेश्वर आपके घर के मालिक बन जाते हैं, और वो मालिक बन करके आपके घर की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले आप जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो आप सबसे पहले ये कहें कि प्रभु आपकी उपस्थिति मेरे इस घर में रहे, और प्रभु आपके नाम से इस घर में सुख शांति बनी रहे। और दूसरी बात, आप अपने घर को यीशु मसीह के लहू से कवर करें। पहली बात, आप प्रभु की उपस्थिति को मांगें। अब दूसरी बात यह है कि आप अपने घर को प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करें। इस घर के चारों कोनों को आप यीशु के नाम में, यीशु के लहू से कवर करें, क्योंकि अंधकार की शक्ति जब विनाश या अंधकार की शक्ति इस संसार में होगा तब वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं आपको परमेश्वर के वचन से एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जैसे आप देखेंगे कि मिस्र में जब मौत का फरिश्ता आया, मिस्र में जा रहा था, तो इजरायलियों के घर में आप देखेंगे वहाँ पर प्रभु ने कहा था कि एक मेमने का लहू उसको बलिदान करना और उसका लहू अपने दरवाज़ों पर लगाना, और जब मौत का फरिश्ता उस लहू को देखेगा तब वो उस घर को छोड़ देगा। तो आप जानते हैं परमेश्वर का वचन उसी प्रकार से आज भी हमारी ज़िंदगी में काम करता है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं और उसका लहू हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में है, तो कोई भी विनाश हमको छू नहीं सकता है। क्योंकि आप देखेंगे जब मौत का फरिश्ता इस संसार में घूमता है कि किसको नाश करना है, किसको मृत्यु देना है, किसका एक्सीडेंट कराना है, तब वो लहू, जो यीशु का लहू आपके घर में पाया जाता है, आपकी ज़िंदगी में पाया जाता है, आपके दरवाज़ों में लगा होता है, आपके घर के चारों कोनों पर लगा होता है, तब बाहर से ही अंधकार की शक्तियाँ देख लेती हैं या कोई मौत की आत्मा देख लेती है आपके घर को, तो वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि उसको पता चल गया है कि इस घर में उसको अथॉरिटी नहीं है आने की। तो इसलिए विनाश आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो आपको यीशु के लहू से अपने घर को कवर करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक ये ईंट और सीमेंट का बना हुआ घर ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आत्मिक जगह है जहाँ पर जहाँ पर आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने परिवार के साथ खुशी और आनंद से रहते हैं, और आप उन चीज़ों को जो बाहर के अंधकार की शक्तियाँ हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए आप दूसरी बात ये करें कि आप अपने घर में यीशु का लहू लगाएं इसके चारों कोनों पर, ताकि
शैतान आपके घर में प्रवेश न करने पाए। आप जानते हैं कि मौत का फरिश्ता भी घूमता है इस संसार में। तो इसलिए वो मौत का फरिश्ता भी जब यीशु का लहू आपकी ज़िंदगी में या आपके घर में देखेगा तो वो प्रवेश नहीं करने पाएगा, क्योंकि उसको अथॉरिटी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्र में जिन घरों में लहू लगा था उस घर में मौत के फरिश्ता को अथॉरिटी नहीं थी कि वो उस घर से किसी को मार सके या उसकी हत्या कर सके। मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इजराइलियों में भी अगर किसी ने ये बात को विश्वास ना किया होता और अपने दरवाजे पर मेमने का लहू ना लगाया होता तो वहाँ पर विनाश प्रवेश कर जाता, और जब विनाश प्रवेश कर जाता तो इजराइलियों के भी बच्चे मर जाते। लेकिन इजराइलियों ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और अपने घरों में लहू लगाया और उनका घर सुरक्षित पाया गया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने घर में यीशु का लहू जरूर लगाएं ताकि आप अपने घर को सुरक्षित करने पाए। आप देखेंगे बहुत सारे घरों में ऐसा होता है ना कि वहाँ पर जवान लोग मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। तो ये सब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके घरों में यीशु का लहू नहीं पाया जाता है, और जब उनका यीशु का लहू पाया जाता है उनके घरों में, उनके दरवाज़ों में, तो मौत का फरिश्ता उनके घर में प्रवेश नहीं करने पाता है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रभु के वचन में ना चलें और प्रभु पर विश्वास ना करें। सिर्फ आप ये कहें कि यीशु का लहू मैं चारों कोनों पे लगाता हूँ और यीशु के वचन पर ना चलें और हृदय से परमेश्वर की महिमा ना करें। तो जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो प्रवेश कर जाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास से मजबूत हो करके प्रभु यीशु मसीह को जब आप ग्रहण किए हैं, ग्रहण करने के बाद यीशु का लहू अपने दरवाज़ों पर लगाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, तो विनाश आपके घर में प्रवेश नहीं करने पाएगा। इसके लिए आपको परमेश्वर में सच्चाई से चलना पड़ेगा, और जब सच्चाई में जो चलेंगे ना तो विपत्तियां रुक जाएंगे। लेकिन अगर सच्चाई में नहीं चलेंगे तो वो विपत्तियां नहीं रुकेंगे। तो इसलिए आपको अपने घर में यीशु का लहू लगाना है। और तीसरी बात, आपको क्या करना है कि प्रभु से प्रेम मांगना, प्रेम की आत्मा। तो आप जब परमेश्वर से प्रेम की आएंगे कि प्रभु मेरे घर में प्रेम की आत्मा भेज, तो सभी लोग आपस में प्रेम रखेंगे, क्योंकि प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेल नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो एक दूसरे से लड़ाई लोग करेंगे। तो इसीलिए प्रभु का वचन के अनुसार, जैसा वचन कहता है कि प्रेम जो है सबसे बड़ा है, तो आप अपने घर के लिए प्रेम मांगे कि प्रभु आपका प्रेम मेरे घर में रहे, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करने पाए। क्योंकि शैतान क्या करता है, वो प्रेम को ही चुराता है ताकि लोग आपस में लड़े और दूर हो जाए और अलग हो जाए, जिससे कि आप टूट जाएं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको अपने घर में प्रेम मांगना है कि प्रभु का प्रेम हमारे घर में होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि ये 3 बातें आपको बहुत आशीष दी हैं। ये 3 बातें आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, निश्चय आपके घर की सुरक्षा होगी और आपके जीवन की सुरक्षा होगी। परमेश्वर ने आपको स्वर्गदूत दिए हैं, और जब आप सुरक्षा मांगते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर उन स्वर्गदूतों के द्वारा आपके घर की सुरक्षा करते हैं। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आज की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।